नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा यहाँ पर 10 चैप्टर चल रहा है। तो 10 चैप्टर का हमने लास्ट एक्सरसाइज 10 ही चल रही थी, जिसके हमने पार्ट 13 में कुछ सेकंड की सेकंड प्रॉब्लम तक सोल्व कर लिया था। आज सेकंड की थर्ड प्रॉब्लम ले रहे हैं। वही मतलब डिफरेंस जिसने वो वाला भी जिसने अब ये देख रहे हो पहले वो देखो वाला पार्ट 13, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, डेरिवेशन मतलब हम इसका डिफ्रेंसिएशन अवकलन के द्वारा सोल्व कर पाएंगे। वैल्यू देखेंगे उच्चिष्ट निम्निष्ट की, मैक्सिमा की और मिनिमा की, ठीक है। सवाल दिया हुआ सेकंड नंबर का थर्ड, चलते हैं बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक्स यू माइनस एक्स वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, सेकंड का थर्ड देखो, थोड़ा सा अपन ने इसे गलत लिख लिया है बच्चों। ये बीच में माइनस नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई है ना। कोई यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया हुआ, मतलब हमें वो वाला फॉलो करना पड़ेगा रूल। कैसे करते हैं देखो, कुछ चीज़ें करके ही बताई जा सकती हैं। मैं बोलने में नहीं, समझाने में विश्वास रखता हूँ। तो इसे हम फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। लेट एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डॉट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। इसका एफ डेज एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एफ डेज एक्स क्या हो जाएगा, इस वाले को आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, इस पूरे को सेकंड फंक्शन मान लो। फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का करेंगे तो पावर का होगा तो हो जाएगा 2x माइनस वन, और x माइनस वन का करेंगे तो x का तो 1 और माइनस 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही, मतलब x माइनस वन का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, एक्स क्यूब का करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा इसे जमा कर लिख लेते हैं तो हो जाएगा 2x क्यूब x माइनस वन, और इधर हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर x माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है ना। अपन चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा, नहीं पावर में आ जाएगा, तो रहने दो इसे, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना, एफ डबल डेज एक्स, क्योंकि हमें यहाँ कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ, और जब इंटरवल नहीं दे रखते तो हम उसके डबल डिफ्रेंशिएट करके उसे चेक करते हैं कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिल रहा है और किस पॉइंट पर मिनिमम मिल रहा है, ठीक। कैसे चेक करते हैं, इससे थर्ड, इससे सेकंड और इससे मतलब सेकंड का फर्स्ट था वो हमने किया हुआ है, सेम ऐसा ही है। एफ डबल डेज एक्स क्या हो जाएगा, कर दो फिर डिफ्रेंशिएट, ये हो जाएगा फर्स्ट कंसीडर कर लो इसे पूरे को, सेकंड कंसीडर कर लो। तो देखो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही 2x क्यूब, सेकंड का करेंगे तो 1 हो जाएगा x माइनस वन का, लिख देता हूँ, x का होगा 1 माइनस वन का 0, फिर प्लस अब क्या करेंगे तो x माइनस वन ऐसा का ऐसा ही, फर्स्ट का कर दो तो 2x क्यूब का आ जाएगा, 3 आगे आएगा तो 3 2 जा 6 x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस इधर वाला फंक्शन का देखते हैं तो इसे भी कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट, और इस पूरे को कर लेते हैं सेकंड कंसीडर। तो देखो 3x का होगा तो क्या 3x ऐसा का ऐसा ही, 3x स्क्वायर x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो पहले पावर का होगा तो 2 आगे, x माइनस वन ऐसा कैसे ही, फिर x माइनस वन का करेंगे तो x का 1 माइनस वन का हो जाएगा 0। अभी हमने क्या किया, सेकंड का किया है ना, अब प्लस लगाएंगे, अब फर्स्ट का करेंगे सेकंड ऐसा कैसा, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर सेम, 3x स्क्वायर का करेंगे तो 6x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा सोल्व करके लिख देते हैं, यहाँ से मिलेगा हमें 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर x माइनस वन यहाँ से मिला, ठीक है। फिर प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर x माइनस वन यहाँ से मिला, और प्लस का 6x x माइनस वन का होल स्क्वायर हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। ये देखो दोनों ऐड हो रहा है, यहाँ तो हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर x माइनस वन, 6x स्क्वायर x माइनस वन, इट मीन्स 12x स्क्वायर x माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का 6x x माइनस वन का होल स्क्वायर चल ही रहा है। ये तो हमारी क्या आ चुकी है, एफ डबल डेज एक्स की वैल्यू आ गई। हमें टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करने तो लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट, हिंदी में बोले तो परिवर्त बिंदुओं के लिए, फॉर टर्निंग पॉइंट मतलब परिवर्त बिंदु के लिए, परिवर्तन बिंदु के लिए, हिंदी में बोलो तो परिवर्तन बिंदु के लिए। तो परिवर्तन बिंदु के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम एफ डेज एक्स को किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। तो एफ डेज एक्स की वैल्यू क्या अपने पास, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। कौन सी वैल्यू है, तो 2x क्यूब x माइनस वन प्लस 3x स्क्वायर x माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखना इसे थोड़ा सा हम सोल्व करा रहे हैं, इधर करा लेते हैं। तो यहाँ ध्यान देना क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम, एक तो एक्स स्क्वायर ले सकते हैं और एक x माइनस वन ले सकते हैं। तो देखो
क्या कॉमन ले लिया, एक तो हमने ले लिया यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ से 2 बचेगा एक तो, है ना, और एक एक्स बचेगा, ठीक है, एक्स माइनस 1 भारी कर दिया, प्लस यहाँ से एक तो 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा, एक्स स्क्वायर बार एक्स माइनस 1 एक बाहर ले लिया तो एक एक्स माइनस 1 यहाँ मिल जाएगा हमें, बराबर में क्या चल रहा है 0। तो देखना एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये, और अंदर अगर अपन मल्टीप्लाई करा दे तो 2x प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 3x माइनस 1, ठीक है, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 3 हो जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये हो जाएगा 2x प्लस 3x मतलब 5x, क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो x की हमें कितनी वैल्यू मिली है, 3 वैल्यू मिली, एक तो x डायरेक्ट इक्वल टू हो जाएगा 0, एक x की वैल्यू मिलेगी -1 से +1 मिल जाएगी, और एक x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3y5। तो हमें यहाँ 3 पॉइंट्स मिले हैं। अब इन तीनों पॉइंटों को अपन चेक करेंगे कि कहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है और कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, एक और चीज़ बढ़िया है इसमें कि अगर अपने को 2 से ज़्यादा पॉइंट मिल जाए तो फिर हमें f"x की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट इन तीनों पॉइंट्स को कहाँ पर रखेंगे वैल्यू, हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे f(x) में, और जहाँ पर मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वही उसका मिनिमम पॉइंट हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू उसका मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। कैसे, देखो अभी यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं, तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं f0 को। 1 मिनट में साइड डाल लेता हूँ पेन में, ठीक है बच्चों। तो देखो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं यहाँ से f0 की वैल्यू, मतलब हमने फंक्शन में f(x) में x की जगह क्या रख रहा है 0 वाली वैल्यू। तो देखना यहाँ 0 रखेंगे फंक्शन में, तो देखो x³ की जगह 0 आएगा मतलब पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, मतलब f0 पे हमें वैल्यू मिलेगी 0। अब क्या रखते हैं हम, f की जगह रखते हैं 1। तो देखना बच्चों 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, ठीक है, और यहाँ से x की जगह फिर रख देंगे 1 -1 का होल स्क्वायर, तो -1 1 से वापस से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं अपन f(x) की जगह रखेंगे 3y5। तो देखना यहाँ 3y5 रख रहा हूँ मतलब 3/5 का होल क्यूब, ठीक है, अंदर तो 3y5 -1 होल स्क्वायर। क्या किया हमने, x जहाँ था वहाँ 3y5 पुट किया है। तो देखो क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27 और 5 का क्यूब हो जाता है 125, है ना, 25 25 5 125, ठीक। और अंदर क्या हो जाएगा, तो अंदर देखना ये हो जाएगा 3 एलसीएम ले लिया 5 -5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 27/125। देखना इंटू में क्या बचेगा, यहाँ से मिल रहा है 2/-2/5 का स्क्वायर, तो यहाँ देखना क्या हो जाएगा 27/125 और इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा 4/25, है ना। और इसकी वैल्यू अगर अपन मल्टीप्लाई कराएं 125 में किसका 25 का, तो क्या हो जाएगा 3 से कट रही क्या कोई सी वैल्यू, तो 3 से कोई सी वैल्यू नहीं कटेगी, कुछ भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट वैल्यू आएगी 25 पंजे 125 12 हासिल, ठीक है, 25 दूनी 50 और 12 62 6 हासिल, 25 से कम 25 और 6 31, है ना, मतलब नीचे तो आ गया क्या 31 25 और ऊपर क्या आ जाएगा 27 में 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 24, तो 7 चौको 28 2 4 दूनी 8 और 2 10 मतलब 108। ये अपनी वैल्यू आ चुकी है 108/3125। मतलब हमें दिख ही रहा है कि मिनिमम वैल्यू कहाँ कहाँ दे रहा है, तो मिनिमम वैल्यू दे रहा है वो f=1 पर, तो लिख देंगे मिनिमम 8x = 0 और 1 दोनों पे 0 0 दे रहा है वो, तो है ना, तो 0 और 1 लिख देंगे। और वैल्यू क्या दे रहा है यहाँ पर, तो वैल्यू दे रहा है वो अपने को f(x) की 0 ही वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इसी तरह मैक्सिमम 8, तो मैक्सिमम हमें दे रहा है बच्चों वो x = 3/5 पर, और वैल्यू क्या दे रहा है, तो वैल्यू बड़ी अजीब सी दे रहा है ये 108/3125। यही इसका आंसर होगा। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों। इसमें बस अपने को जैसे अपन ने मिनिमम 8 0 और 1 लिख दिया ना, तो इसमें अपन वो वाला नंबर कंसीडर करेंगे जो दोनों में से बड़ा होगा। तो दोनों 0 और 1 में से बड़ा कौन सा है 1, तो अपन मिनिमम वैल्यू कहाँ शो करेंगे 1 पर और कुछ नहीं, बाकी अपना आंसर ठीक है।
चलिए अगला सवाल करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, जादू देखिए सब मिट के साफ हो जाता। वही सेकंड का लास्ट वाला, फोर्थ मतलब करते हैं इसे सॉल्व। कंसीडर कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू 1/x² प्लस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे, एफ डेज एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डेज एक्स बच्चों क्या क्यूसेंट रूल लगा दें, नीचे क्या हो जाएगा x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर x² प्लस 2 ऐसा का ऐसा ही। 1 का डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 ऐसा का ऐसा ही, x² प्लस 2 का करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 का हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब अपना क्या मिल चुका है यहाँ पर हमें वैल्यू मिल चुकी है बच्चों x² प्लस 2 तो यहाँ से मिली और माइनस का 2x यहाँ से मिल गया। ठीक है, और अपोन में क्या, सॉरी ये तो पूरी 0 हो जाएगी, 0 की वजह से केवल क्या मिलेगा माइनस का 2x अपोन ये हो जाएगा x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, बस है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना, एफ डबल डेज एक्स भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एफ डबल डेज एक्स फाइंड आउट करेंगे तो एफ डबल डेज एक्स बराबर क्या हो जाएगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे हम। तो नीचे वाला जो क्यूसेंट है, इस क्यूसेंट का फिर से क्या करवाएंगे हम, स्क्वायर करवाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी, पहले से ही 2 है, एक बार और स्क्वायर हो जाएगा तो पावर 4, x² प्लस 2 क्या होल स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही है ना। फिर माइनस 2x का करेंगे तो माइनस 2x का हो जाएगा -2, फिर माइनस का साइन माइनस 2x ऐसा का ऐसा ही। ठीक है ना, नहीं सॉरी हाँ माइनस 2x ऐसा का ऐसा ही। नीचे वाला का करवाएंगे तो देखना, पहले पावर का होगा तो हो जाएगा 2x² प्लस 2 और फिर x² प्लस 2 का करवाएंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस आगे लगा दो माइनस का 2। ठीक है, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा इधर प्लस, और देखना 2x और 2 कितना हो जाएगा 4x, नहीं देखना एक तो 2x यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, तो 2 दूना 4x और एक 2x यहाँ से मिलेगा तो हो जाएगा 4 दूना 8x² प्लस कई, और अपने को मिलेगा x² प्लस 2 ये बचा हुआ। ठीक है ना, इतनी वैल्यू अपने को यहाँ मिल रही है। अभी अपन इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फॉर टर्निंग पॉइंट, परिवर्त बिंदु के लिए, फॉर टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम, एफ डेज एक्स को रख देते हैं 0 के इक्वल, मतलब इस वाली वैल्यू को, मतलब -2x अपॉन x² प्लस 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो x² प्लस 2 का होल स्क्वायर तो 0 में चला जाएगा, मतलब यहाँ देखना, यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ, माइनस का 2x ये पूरा 0 में गया तो क्या मिलेगा 0। अब -2 तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए x बराबर क्या मिल जाएगी, हमें एक सिंगल वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 0। अब इस 0 के लिए देखें अपने को जो एक सिंगल वैल्यू मिली है, इसके लिए अपना जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू रखता है मैक्सिमम वैल्यू। ये कैसे चेक होगा, तो ये चेक होगा एफ डबल डेज एक्स से। तो अपन चेक कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब लिख देना चेक कर रहा है। तो एफ डबल डेज एक्स की जगह क्या रखूँगा मैं, एफ डबल डेज 0 रख दूंगा एक्स की जगह, एक्स की जगह क्या है 0। अब यहाँ पर जहाँ भी फंक्शन में एक्स है वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने किया पहले वाले में, तो ये माइनस का 2 ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, अंदर यहाँ 0 पुट करूँगा तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, फिर प्लस यहाँ देखना, यहाँ मल्टीप्लाई में 0 है एक्स है, और यहाँ 0 रखूँगा तो पूरी टर्म ही 0, मतलब अपने को एफ डेज एक्स का मान क्या मिलेगा, माइनस का 2 इंटू अंदर से मिलेगा 4, मतलब माइनस का 8। हमें तो इस वैल्यू से मतलब है नेगेटिव वैल्यू आई, कैसी वैल्यू मिली हमें, एक नेगेटिव वैल्यू है ना। अब याद रखना, जिस पॉइंट पर एफ डबल डेज एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिल जाए, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है, उल्टा चलता है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव की जगह पॉजिटिव मिलती तो इस पॉइंट पर, इस 0 पर क्या रखता है, मिनिमम वैल्यू। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं फंक्शन क्या रखता है, मैक्सिमम उच्छिष्ट रखता है, मैक्सिमम एट x = 0। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम एफ एक्स में वैल्यू पुट करके देखते हैं। एफ एक्स क्या अपने पास, तो एफ एक्स ये है 1/x² प्लस 2, यहाँ आप वैल्यू पुट कर दो 0 की x की, या तो f0 क्या आ जाएगा 1/0 का स्क्वायर मतलब 0 प्लस 2 मीन्स वैल्यू आ जाएगी 1/2।
है ना। और मिनिमम के लिए लिख देंगे मिनिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, कुछ भी हो सकती है, ठीक, परिभाषित नहीं है इस पर मिनिमम वैल्यू। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, थर्ड वाला। इसमें बोल रहा है भाई आप प्रूफ करके बताओ हमें कि जो log x पहला और दूसरा, दो ही सवाल दिए इस प्रकार के, x+5 ये दोनों पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब डिफाइन नहीं, हम निकाल नहीं सकते। तो देखते हैं भाई क्यों डिफाइन नहीं, हमें इसे प्रूफ करके बताना है। तो देखो फर्स्ट वाला दिया हुआ है, लेट कंसीडर कर लेते हैं f(x) के इक्वल, f(x) बराबर क्या हो जाएगा log x। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f' क्या आएगा, बिल्कुल log x होता है 1/x, सही सोच रहे हो आप, ठीक है। फॉर टर्निंग पॉइंट निकालेंगे परिवर्त बिंदु, तो टर्निंग पॉइंट के लिए क्या रखना पड़ता है हमें, f' इक्वल टू 0 और f' की वैल्यू क्या है 1/x इक्वल टू 0। अब बच्चों देखना आप, यहाँ x को अगर मैं 0 में ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 0, और ऐसा कभी पॉसिबल होता ही नहीं कि एक 0 का इक्वल आ जाए, मतलब 1/x इज नेवर इक्वल टू 0, कभी होगा ही नहीं। इसका मतलब है इसके कोई टर्निंग पॉइंट ही नहीं है। अगर टर्निंग पॉइंट नहीं है तो हेंस देयर आर नॉट एग्जिस्ट मिनिमा एंड मैक्सिमा, मतलब यहाँ पर मिनिमा एंड मैक्सिमा, यहाँ पर उच्चिष्ट निम्निष्ट क्या नहीं करते, एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगला सवाल हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। अगला वाला दे रखा है x+5 के लिए, तो वही सॉल्व लिख लेते हैं, इसे भी वैसे ही कर देंगे हम। कंसीडर कर लेते हैं लेट f(x) इक्वल टू x+5 है ना, हमें f' फाइंड आउट करना है। तो f' क्या आ जाएगा इसका 1, x का 1, 5 का 0 मतलब 1। अब देखो बच्चों टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम, फॉर टर्निंग पॉइंट f' को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल, और f' क्या अपना 1, मतलब 1 इक्वल टू 0, वही कंडीशन, मतलब नेवर, कभी इक्वल हो सकता है क्या, अगर ये नहीं हो सकता तो हेंस लिख देंगे कि भाई देयर आर नॉट एग्जिस्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ओके है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगले सवाल देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, f(x) इक्वल टू x³ दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें इंटरवल दे दिए है ना, फाइंड वही करना मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट, मतलब उच्छिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने हमें। इंटरवल दिया हुआ सरल हो जाता है इंटरवल देने से सवाल। चलिए सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाला f(x) बराबर x³ दिया, पहले से f(x) की इक्वल दिया इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट f' फाइंड आउट किया तो 3x³ का क्या हो जाएगा, सॉरी x³ का हो जाएगा 3x², ठीक है। फॉर टर्निंग पॉइंट क्या करेंगे हम, f' को रखेंगे 0 के इक्वल, तो अगर f' की वैल्यू 3x² इक्वल टू 0, इट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी सिंगल 1 0, है ना। अब देखो अपने पास एक इंटरवल, एक वैल्यू तो हमारी 0 आई, दो वैल्यूज़ ऑलरेडी दी हुई है, मतलब हमें अगर नंबर लाइन पर देखें तो 0 ये, -2 यहाँ और +2 यहाँ। अब यहाँ हमें चेक करना है ये -2 और +2, इन तीनों पॉइंट पर चेक करना है कि कहाँ पर वैल्यू मिनिमम है और मैक्सिमम है। तो सबसे पहले हम -2 पर चेक करेंगे, तो हमारा f(x) फंक्शन क्या दिया हुआ लिख लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा, x³ दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे -2, तो -2 रख दिया, तो x³ की वैल्यू x³ -2 होगा तो आ जाएगा -8, ठीक है। उसी तरह फिर फाइंड आउट करेंगे f इक्वल x, जब x की वैल्यू 0 तो पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। और जब x की वैल्यू 2 हो तो देखना है क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब मतलब हो जाएगा 8। तो देखो मिनिमम वैल्यू क्या अपनी -8 और मैक्सिमम वैल्यू क्या 8, तो अपन यहाँ आंसर लिखेंगे। इसका आंसर कैसे लिखना, तो सिंपल सा मैक्सिमम 8, x इक्वल टू मैक्सिमम 8 कहाँ पर है 2 पर, तो x की वैल्यू 2 पर, और वैल्यू क्या है तो वैल्यू लिख दो पीछे, वैल्यू इक्वल टू 8। और इसी तरह मिनिमम लिख दो, मिनिमम 8, x बराबर कहाँ पर है मिनिमम, यहाँ पर, मतलब x की वैल्यू -2 पर मिनिमम है, और वैल्यू क्या आ रही है इस पर फंक्शन की, तो इसकी वैल्यू आ रही है -8। हिंदी में लिखना तो हिंदी में कुछ नहीं, उच्छिष्ट x बराबर 2 पर और मान 8, ऐसे लिख देना बराबर करके। और इसी तरह निम्निष्ट कहाँ पर है, x बराबर -2 पर और मान कितना है
-8 ऐसा लिख देना हिंदी वाले। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने यहाँ पर। सेकंड वाला फंक्शन दिया एफ एक्स और x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 और इंटरवल दिया हो -3 1। चलो सोल्व करते हैं, पहले की तरह एफ डेज एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखना सबसे पहले इस फंक्शन का पावर का होगा, तो पावर का होगा तो 2 आगे आ जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा। और x माइनस 1 का होगा तो देखना x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, मतलब 1 होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और 3 का तो 0 हो ही जाएगा, तो केवल हमें इसका डिफ्रेंसिएशन क्या मिलेगा, 2x माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो टर्निंग पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, परिवर्तन बिंदु के लिए एफ डेज एक्स बराबर 0, इट मीन्स 2x माइनस 1 बराबर 0। 2 को 0 में पहुंचा दिया, x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1। मतलब हमें 3 पॉइंट मिल गए। ये देखो, एक तो -3 यहाँ मिलेगा और एक 1 यहाँ मिलेगा, और ऑलरेडी उनने 1 दिया भी हुआ था, मतलब हमें केवल 2 वैल्यू पर चेक करना है। ठीक है, तो अब चेक करेंगे, वही क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या अपने पास, एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम -3 पर वैल्यू देखते हैं, f माइनस 3 बराबर, तो x की क्या आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। देखना -4 होगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 3, -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 3 हो जाएगा, है ना, और ये वैल्यू आ जाएगी 19। ठीक, इसी तरह हम वैल्यू पुट करेंगे 1 वाली, तो x की जगह पुट किया 1, तो f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखना ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये तो पूरी 0 हो जाएगी, केवल क्या मिलेगा 3। तो देखो ज़्यादा वैल्यू कहाँ मिल रही है, 19, मतलब f माइनस 3 पर हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है। तो आंसर लिख देंगे मैक्सिमम एट x इक्वल टू -3, और वैल्यू क्या है, तो वैल्यू है भाई साहब हमारी 19। इसी तरह मिनिमम कहाँ पर मिल रहा है, तो मिनिमम 8 x इक्वल टू कहाँ पर, 1 पर, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू है 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो चुका है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, अच्छा सवाल है। एफ एक्स बराबर साइन 2x दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2π, मतलब 0 से 360 डिग्री, है ना। तो एफ डेज एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x का पहले तो डिफ्रेंसिएशन होगा कोस 2x, फिर चेन रूल से 2x का होगा तो आगे आ जाएगा 2, मतलब एफ डेज एक्स बराबर आ जाएगा 2 cos 2x। टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे, एफ डेज एक्स को रखेंगे 0 के इक्वल, मीन्स 2 cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स 2 को उधर पहुंचा देंगे तो 0 में 0 हो जाएगा, तो cos 2x बराबर 0। अब हमें देखनी cos की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर होती है। तो बच्चा आपको ध्यान रखना है कि cos की वैल्यू जो होती है ना, वो कहाँ कहाँ पर 0 होगी। तो ये 0 होगी एक तो cos π/2 पर, ठीक है, मतलब cos 90 डिग्री पर। फिर अगली होगी cos 3π/2 पर, ठीक है, मतलब 135 डिग्री पर, या करके लिखना है यहाँ, और है ना, इंग्लिश वाले और लिख लेना, हिंदी वाले या लिख लेना। और मतलब हमें 0 से 360 डिग्री के बीच की सारी वैल्यूज़ लेनी है जहाँ पर cos 0 होता हो। तो cos हमेशा π/2 के जो ओड प्रोडक्ट रहते हैं ना, जैसे ये 1π/2 है, 3π/2, इसी तरह यहाँ अगला लेंगे हम, सही सोच रहा हूँ, cos 5π/2, और एक और लेंगे हम 5π/2, हो जाता है शायद 245 डिग्री, और अगला एक और ले लेंगे cos 7π/2, ठीक है, नहीं 45 नहीं, कुछ ज़्यादा होता होगा, देखेंगे 90, हाँ 9 पंजे 45, सही, तो 245 डिग्री पर होता है ये, ठीक है। और ये हो जाता है 9 7 की, हाँ 9 7 की 81, ठीक है, नहीं 7 9 63, 630 डिग्री, 1 मिनट 7π/2, 7 9 63, 630 डिग्री, इतना ज़्यादा क्यों जा रहा है। नहीं, अभी तो हमें x की वैल्यू देखनी ना, अभी x की वैल्यू आई कहाँ है, यहाँ देखना। अब x के बहुत सारे मान मिलेंगे हमें, देखना। पहले तो 2x किसके बराबर रखा है, π/2 के बराबर। तो 2x को जब हमने π/2 के बराबर रखा तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, एक मिल गई 2π/4, ठीक है। उसी तरह 2x को किसके इक्वल रखेंगे, 3π/2 के, तो 3π/2 के इक्वल रखेंगे तो एक और वैल्यू मिल जाएगी x की 3π/4, ठीक है। फिर इसी तरह x की वैल्यू 2x की वैल्यू हम किसके इक्वल रखेंगे, 5π/2 के, तो 5π/2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5π/4। इसी तरह 2x की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, 7π/4, तो 7π/2 के,
तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या 7π/4। ठीक है, अब देखो इनकी हम नॉर्मल वैल्यू देखें तो π/4 बराबर मतलब ये है 45 डिग्री। समझने के लिए लिख लेते हैं अपन, है ना, x 45 डिग्री और ये x की वैल्यू है तो 45 का 3 बार मतलब ये है 135 डिग्री। ठीक है, ये नहीं था, है ना। और उसके बाद x मतलब 45 का मल्टीप्लाई करो आप 5 में तो ये है 245 डिग्री, है ना। 45 का गुणा करो 5 में तो 5 25 2 5 चुक 20 और 2 5 चुक 20 और 2 22, यह है 225 डिग्री पर। ठीक है, और इसी तरह ये वाली वैल्यू रहेगी तो 7 × 45 कर दो तो कितना आ जाएगा 7 पंजे 35, 3 7 चुको 28 और 3 31, ये है x बराबर 315 डिग्री। इससे अपने को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मतलब हमें कितने सारे इंटरवल मिल गए, तो देखो एक तो 0 है ही सही, 0 के बाद 45, 45 के बाद 135, 135 के बाद 225 और 225 के बाद 315 और 315 के बाद एक और है 2π। मतलब हमें कितनी 4 ये और 6 वैल्यूज़ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखते हैं f(x) की, तो f(x) क्या अपने पास फंक्शन है हमारे पास बच्चों, यह है sin 2x है ना। हम x की वैल्यू बारी बारी से यहाँ रखेंगे। तो सबसे पहले हमने रखा f, देखो वैल्यू यही रखेंगे π/4 पर वो है 45, तो आप समझते रहना थोड़ा सा। π/4 रखा हमने यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा sin π/4 तो 2 × π/4, 2 से 2 कैंसिल मतलब sin π/2 और sin π/2 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक है, इसी तरह आप फंक्शन में हम रखेंगे 3π/4 तो 3π/4 तो क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 3π/4 और इनटू में क्या था यहाँ पर 2 था ना आगे, तो गुणा में 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, मतलब ये हो जाएगी साइन 3π/2 की वैल्यू। ठीक है, और साइन 3π/2 मतलब क्या होता है 135 और 135 हो जाता है अपना 270। ठीक है, मतलब ये 270। अब साइन 270 का मान हमें पता नहीं है, लेकिन हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ अलग मैं सारी चीज़ें फाइंड आउट करके बताऊंगा। साइन 270 की वैल्यू जैसे हमें पता नहीं हो तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों साइन 180 प्लस कितना लिख सकता हूँ 90 लिख सकता हूँ। ठीक है, 180 और 90 वापस 270 हो जाएगा। 180 पर वैल्यू चेंज नहीं होती और ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑल साइन टी का, हाँ माइनस हो जाएगी और ये आ जाएगा साइन 90 और साइन 90 का मान 1 होता है, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो यहाँ पर हमें मिलेगी -1 वैल्यू। ठीक है, उसी तरह अगला फाइंड आउट करेंगे हम π/4 5π/4। ठीक है, 5π/4 बराबर साइन, तो यहाँ पर 2 गुणा में चल रहा है, इनटू में क्या आ जाएगा 5π/4 इस x की जगह, है ना। 2 से 2 कैंसिल तो वैल्यू मिल जाएगी साइन 5π हो जाएगा 2। अब ये 5π/2 कितना होता है, तो 9 पंजे 45 मतलब 450 डिग्री, है ना। मतलब हमें फाइंड आउट करना है 450 डिग्री की वैल्यू। अब हमें पता नहीं 450 डिग्री की वैल्यू, लेकिन इसे हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 90, वापस से यही हो जाएगा 450। अब 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब साइन रहेगा पॉजिटिव, तो साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू 1, मतलब इस पर वैल्यू रहेगी हमारी 1। ठीक है, इसे भी हटा देते हैं। उसके बाद में अगला कौन सा ले रहे हैं हम 5π/4 के बाद 7π/4, तो 7π/4। ठीक है, 7π/4 रखेंगे हम यहाँ, तो साइन देखना 2 तो ऐसा का ऐसा ही, इसकी जगह वैल्यू रख देंगे 7π/4 और बराबर में 2 से 2 कैंसिल तो आ जाएगा साइन 7π/2। ठीक है, अब यहाँ देखना आप 7π/2 का मान कितना होगा, तो 9 सतह की 81 मतलब साइन 9 7 63 साइन 630 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं साइन, देखना 360 और 360 कितना हो जाता है, 360 और 360 हो जाता है 720। ठीक है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 720 माइनस 90। देखो
लिख सकता हूँ मैं 720 डिग्री माइनस 90, और ये 720 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं हम साइन 720 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 360 माइनस 90, ठीक है। मतलब इसे हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 4 पाई माइनस, ऐसे ही लिखा रहने दो। तो देखो अब ये घूम के कहाँ जा रहा है, क्वाड्रेंट में घूम के वापस। अब ये जो 2 आ गया ना, इस 2 को आप हटा सकते हो, ये 2 अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा जितने भी गुणांक में आए, क्योंकि क्वाड्रेंट में घूमता है। तो 360 माइनस 90, अब 360 माइनस 90 मतलब यह आता है अपने थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ केवल 10 पॉजिटिव रहता है, मतलब साइन नेगेटिव रहेगा तो माइनस का साइन आ जाएगा 90, और यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस का 1, ठीक है। तो मतलब ये वाली वैल्यू आ गई अपनी माइनस की 1, ठीक। ये भी हो गया। अब हमारी लास्ट वैल्यू क्या रखनी है, हमें 2 पाई रखनी है। तो एफ क्या हो जाएगा 2 पाई। तो फंक्शन में हम रखेंगे साइन 2 पाई की वैल्यू, तो साइन 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास वापस से 0, मतलब साइन कितने ही पाई हो जाए, अगर पाई है तो वो 0 हो जाता है। तो अब बच्चों देखो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। तो मिनिमम वैल्यू हमें 2 जगह मिल रही है, एक तो -1 और एक यहाँ पर ये -1, ठीक है। ये वाली वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करने के लिए लिखी थी, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पर ही हमने वैल्यू फाइंड आउट की। तो देखो -1 सबसे बड़े नंबर पे कहाँ पे मिल रहा है हमें, 3 π/4 पर मिल रहा है, और एक 7 π/4 पर मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं, पहले मिनिमम की वैल्यू लिख देंगे, मिनिमम 8x इक्वल टू, तो बड़ी वैल्यू कौन सी अपने पास 7 π/4, तो 7 π/4 पर है ना। और वैल्यू क्या है इसकी, तो वैल्यू है अपनी -1, और मैक्सिमम 8, मैक्सिमम कहाँ पर मिल रही, तो मैक्सिमम भी 2 जगह पर मिल रही है। तो हम बड़ी वैल्यू कंसीडर करेंगे 5 π/4, और वैल्यू क्या है यहाँ पर +1। और बच्चों इसमें ना आप लोगों से पॉइंट नहीं पूछे, उनने तो बस ये पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मिनिमम वैल्यू होगी -1, मैक्सिमम होगी 1। चलो अगला सवाल देखें। ठीक है बच्चों, बहुत थोड़ा बड़ा सा सवाल था, कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वाड्रेंट वाली बात है तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।